अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद रेनू। आज मैं यहाँ बैरिया टाउन में एक रीडिंग स्टोर खुला है बुक्स का, बहुत अच्छा, जहाँ हर तरह की बुक्स अवेलेबल है और वहाँ बैठकर आपके पढ़ने की भी सहूलत है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज वहाँ का विज़िट करती हूँ, क्योंकि मैं आई तो पहले भी हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज ज़रा मैं जाके सुकून से एक अच्छी सी वीडियो भी बनाती हूँ। इसके साथ ही ये फसाना एक कैफ़े भी है, लेकिन मैंने असल में बुक शॉप में आना था, इसलिए मैं यहाँ पे मैं आई हूँ। यहाँ मैं एंटर हुई तो बड़ा अच्छा, बहुत पुरसुकून माहौल था। फ्रंट पे उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लगाई हुई थी। सामने ही उनका काउंटर है, जहाँ पे अगर आप कोई चीज़ें वगैरह परचेज़ कर लें तो यहाँ से आपकी सारी कंप्लीट हो जाती है, आपकी जो भी आपने चीज़ें ली हों। और यहाँ ये इतनी अच्छी, उन्होंने ये सारे जितने मशहूर शेफ़ हैं उनकी बहुत अच्छी सी बुक्स यहाँ पे लगी हुई थी। मुझे यहाँ जब मैं एंटर हुई तभी मुझे बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून का एहसास हुआ, क्योंकि वो जगह जहाँ से आपको इल्म हासिल हो, और इल्म का माहौल भी उन्होंने बहुत अच्छा, यानी रीडिंग का माहौल भी बहुत अच्छा बनाया था। शुरू में तो उन्होंने काफ़ी सारी यानी बैग्स और पानी की बॉटल्स और परफ्यूम और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। साथ साथ यानी उन्होंने थोड़ी सी और चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पर अवेलेबल थी जो ख़रीदने की, जैसे ये गुलदान वगैरह रखे हुए हैं, साथ में थोड़ा ये जैसे ऊन वगैरह है या क्रोशिया करने की चीज़ें हैं, या बहुत ही अच्छा, यानी उन्होंने यह बहुत अच्छा टच दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप बुक्स भी ले रहे हैं तो साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी आपको वहाँ अवेलेबल है। ये बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, बहुत डिफरेंट तरह का यहाँ किताबें मौजूद थी। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ उर्दू अदब की बेशुमार किताबें थी, और जहाँ से मैंने कुछ किताबें ख़रीदी भी, जैसे सादा हसन मिंटो की किताब मैंने ख़रीदी और मुश्ताक हुसैन यूसुफ़ी की। और वहाँ हर तरह का यानी अदब यहाँ जो था वो मौजूद था उर्दू का। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुई कि बहुत अरसे के बाद, क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा हम मोबाइल और लैपटॉप के साथ जुड़ गए कि हमने इन किताबों को छोड़ दिया, जबकि मैंने तो बेशुमार किताबें पढ़ी हैं। इसलिए मैं यहाँ जो किताबें देख रही थी उनमें से काफ़ी सारी जो है वो मैंने पढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो मैंने बड़े सुकून से यहाँ मैंने बुक्स की जो है फ़िल्म वो बनाई, अपनी वीडियो, और मैं देखती भी गई साथ साथ कि मुझे अगर जो ख़रीदनी है तो मैं वो ख़रीद भी लूँ। लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि किताबों की बाइंडिंग और बहुत अच्छी थी, इस वजह से यहाँ ये किताबें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। मैं फिर हर काउंटर पे गई और हर जो शेल्फ़ पे है जाके मैंने देखा, कहीं साइंस की बुक्स लगी हुई थी, कहीं हेल्थ की थी, और उसी हिसाब से यानी इंग्लिश का अदब ज़्यादा था बानिस्बत उर्दू के, और हर तरह का फ़िक्शन की किताबें थीं, और ये ड्रामा था, पोइट्री थी, और क्लासिकल बहुत ज़्यादा यहाँ किताबें मौजूद थी। यहाँ उन्होंने, और जो नई थी वो उन्होंने यानी वो लिख लेते हैं और उसके बाद वो उसे मंगवा भी देते हैं। इस बुक स्टोर का नाम है रीडिंग्स, और ये बहुत मशहूर है, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी इस तरह की शॉप्स खुली हुई हैं, जहाँ बच्चे जो अक्सर कोई आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यहाँ आकर इन किताबों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं तो बुक लवर्स में से हूँ। ये तो वैसे मुझे किताब देखे एक अजीब सी मुझे प्यास का एहसास होता है कि यानी तशनगी का, कि काश यार हमारे पास इतना वक्त होता तो हम यहाँ ये बैठ के किताबें सुकून से पढ़ सकते। यहाँ मेरी बेटी ने ये काफ़ी सारी इंग्लिश की बुक्स ख़रीदी, क्योंकि वो इंग्लिश की नावल, मैं अगाथा क्रिस्टी को बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, उसकी मैंने किताबें देखी तो वो भी मुझे यहाँ नज़र आईं। और जो हर तरह की क्राइम की थी, और यानी रोमांस और फ़लसफ़ा, और यानी इनके अलावा यहाँ पढ़ने वाली किताबें भी जो आपके बुक से रिलेट हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड वो किताबें भी यहाँ मौजूद थी। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक्स थी, जिसमें थी महंगी, लेकिन अब ये देखिए यहाँ एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने माहौल बनाया था, जो पढ़ने के लिए उन्होंने नीचे कारपेट डाल के और छोटे यानी सोफ़े और कुर्सियाँ रखी हुई थी कि अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से बैठ के आराम से अपनी किताबों की रीडिंग कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैंने ये बिल्कुल सोच लिया कि इंशाअल्लाह ताला हर संडे को मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी, और जब मुझे वक्त मिलेगा मैं यहाँ बैठ के किताबें पढ़ूँगी, क्योंकि हमने किताबों को छोड़ दिया है, एक्चुअल हमने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं और हम मोबाइल के साथ जुड़ गए हैं। जबकि आप ये यकीन करें कि जो मज़ा किताब को हाथ में लेके पढ़ने का है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो यहाँ ये मैंने देखा, बच्चों के भी मैं देखती रही कि मैं बच्चों के लिए किताबें देखूँ, तो थी बड़ी अच्छी। यहाँ ऑक्सफोर्ड की भी बड़ी अच्छी किताबें रखी हुई थी, छोटे बच्चों के लिए भी, लेकिन थी बहुत एक्सपेंसिव। एक छोटी सी मैंने किताब उठाई तो मैंने पूछा ये कितने की, तो उसने कहा ये 1000 रुपये की है। मैंने वो किताब आराम से वापस रख दी। मैंने सोचा कि इसे मैं इंटरनेट से निकाल के ही देख लूँगी।
तो यानी यहाँ किताबें, क्योंकि इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है, इनका कागज़ बहुत अच्छा है, इनकी किताबत यानी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ना इन किताबें बहुत एक्सपेंसिव हैं। जो आम जगहों पे जो किताबें हैं थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन उनकी बाइंडिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती, और किताबें पढ़ने में उसी वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वो बहुत अच्छी उनकी जिल्द बहुत अच्छी, उनके सफ़े बहुत अच्छे हों। क्योंकि मैं तो बुक लवर हूँ और रही हूँ, अब तो मैंने बहुत अरसे से छोड़ दिया, क्योंकि अब हम मोस्टली हम नेट पे ही सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो अब यानी अक्सर आप लोगों से कहने हमने बुक ख़रीदी है तो वो ये कहते हैं कि क्या आपने पैसे ज़ाया करने, इससे अच्छा आप नेट पे आप सर्च करें, आपको हर तरह का अदब मिल जाता है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ नीचे की तरफ हम गए, वहाँ पर मैंने कहा उनका एक स्टोर नीचे भी था, तो हमने कहा जाके देखें। तो वहाँ पे जो बुक्स तो नहीं थी, लेकिन वहाँ उन्होंने डिफरेंट तरह की चीज़ें रखी हुई थी, और वो भी बहुत अच्छी थी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बच्चों की पेंसिलें और कलर बॉक्स और यानी बेशुमार चीज़ें थी। मुझे जाके वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनकी चीज़ों की ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिससे यानी बच्चे देखकर जिसे चीज़ों को एकदम वो इंस्पायर हो जाएं। और यानी एक तो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी ज़रूर महंगी, लेकिन थी अच्छी। तो मैं भी डिफरेंट चीज़ें देखती रही, जिसमें क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों को मुझे भी बहुत शौक़ है, मुझे डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पेन का बहुत शौक़ है, मुझे डिफरेंट तरह की चीज़ें। और बच्चों के लिए असल चीज़ ये होती है कि हम बच्चों के लिए देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। यहाँ बैग्स वगैरह थे और पानी की बोतलें और लंच बॉक्स इतने अच्छे थे, इतने डिफरेंट तरह के। तो ये देखिए, ये पानी की बोतलें इतनी अच्छी और ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों को जो चीज़ें अट्रैक्ट करती है उसमें ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का दिल हर वक्त होता है कि ये हम ख़रीद लें। तो खिलौने थे, और ये लंच बॉक्स इतने अच्छे रखे हुए थे, डिफरेंट तरह के लंच बॉक्स यहाँ रखे हुए थे। पानी की बोतलें इतनी अच्छी थी, और अच्छी क्वालिटी की बोतलें थी, जो देखने से भी अच्छी लग रही थी, खूबसूरत भी थी। ये इनके बैग टंगे हुए थे, और खिलौने इतने अच्छे थे। मुझे हमेशा बच्चों के लिए खिलौने लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है जब आप घर से बाहर गए और जब वापस आ रहे हैं तो आपके हाथ में ज़रूर कोई खिलौना, बच्चा अगर आपके घर में है तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ से किसी चीज़ से खुश नहीं होगा जितना वो खिलौनों से खुश होगा। कि ये मैं खिलौनों के सेक्शन में फिर मैं आई, क्योंकि मुझे खुद अच्छे लगते हैं खिलौने, इसलिए मैंने इनसे बहुत इंजॉय किया। यहाँ इतना बड़ा मिकी माउस और पिंक पैंथर और इस तरह की बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो रखी थी, जो मुझे मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और काफ़ी देर में इस सेक्शन में रही और मैं चीज़ें देखती भी रही। यहाँ से मैंने ली भी, छोटे छोटे टॉयज़ मैंने उठाए, थे महंगे, लेकिन ये है कि चीज़ बहुत अच्छी थी। फिर हम यानी मैं डिफरेंट सेक्शन में गई, वहाँ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थी। ये डायनासोर वगैरह थे छोटे बच्चों के लिए, और बड़े अच्छी क्वालिटी के थे। वरना मोस्टली चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। खिलौने तो बहुत ही अच्छे थे। मैंने जाके एक खिलौना आराम से देखा, और मैंने सोचा भी कि मैं नेक्स्ट आऊँगी तो मैं ढेर सारे पैसे लेकर आऊँगी ताकि मैं ये ख़रीद सकूँ, क्योंकि आप जितने पैसे लेकर जाएँ वो कम होते हैं इन शॉप पे। तो ये यहाँ पर ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, इतने अच्छे चश्मे रखे हुए थे, और बेहतरीन यानी जिसे कहते हैं ना क्वालिटी की चीज़ें थी। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे यानी इन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। ऊपर सारा बुक्स थी, तो नीचे सारी मुख्तलिफ़ तरह की स्कूल स्टेशनरी से के रिलेटेड इतनी चीज़ें थी। स्लाइम था और पेंसिलें थी, शार्पनर थे, मार्कर थे, ग्लिटर्स थे, और पता नहीं क्या क्या जो बच्चों को की ज़रूरत थी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी, और अच्छी क्वालिटी के साथ। क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ़ दुकानों पे बहुत ज़्यादा शॉप से होती हैं, लेकिन उनकी अक्सर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ इनकी चीज़ों की क्वालिटी महंगी ज़रूर थी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इंजॉय किया, और मैंने आराम और सुकून से मैं वीडियो बनाती गई। मेरे बच्चे जो मेरे साथ गए थे वो तो अपनी अपनी चीज़ें ख़रीद रहे थे, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। और यहाँ मैंने ये लैंप वगैरह देखे, इतने अच्छे यानी लैंप्स वगैरह इतने खूबसूरत रखे हुए थे। फ्लावर्स बहुत अच्छे थे, गमले यानी आज छोटे छोटे ये डेकोरेशन की चीज़ें जो थी ये बहुत अच्छी सी रखी हुई थी। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, मैंने तो बहुत इंजॉय किया कि क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। तो मैंने आराम से मैंने हर चीज़ का देखा, और क्योंकि जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो तो मैंने ले ली। इसके बाद मैंने आराम से खड़ी होकर अपनी ये वीडियो बनाई। यहाँ ये वुड कितनी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, मसाला रखने कितने अच्छे थे, ट्रेज़ इतनी खूबसूरत थी,
और ये मसाला बॉक्स वगैरह इतने अच्छे रखे हुए थे, चमचे इतने अच्छे थे, डस्टबिन इतना अच्छा था, पिलोस वगैरह पड़े हुए थे और यानी मुख्तलिफ़ तरह की ये चीज़ें थी जो आप टेबल पे आप अपने डाइनिंग टेबल के लिए आप ले सकते थे। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी अगर आप बैरिया टाउन आए तो आप ज़रूर यहाँ रीडिंग पर आएँ। अभी देखिए यहाँ बुक्स के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी यहाँ मिलेंगी। यहाँ वॉशरूम में रखने के लिए बहुत अच्छा सामान था, यानी हर तरह की यहाँ उन्होंने हर चीज़ का अरेंज किया हुआ था। यानी आपको कुछ भी लेना हो तो आप यहाँ के सिवाय मेरा ख्याल है आई थिंक ग्रॉसरी के यहाँ सब चीज़ें ही मौजूद थी। ग्रॉसरी नहीं थी, बाकी तो हर चीज़ यहाँ मौजूद थी और देखकर भी मज़ा आ रहा था और खुशी हो रही थी और एंजॉय करते। माहौल बहुत पुरसुकून, ठंडा और अच्छा था। सबसे ज़्यादा ये था कि यहाँ इस वक्त इतना रश नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो मैं तो हर चीज़ को देख रही थी और फिर मैं ये भी कह रही थी कि इतनी ज़्यादा महंगाई होगी अब, यानी मोस्टली विंडो शॉपिंग ज़्यादा हो गई है, लोगों की ख़रीदने की जो इस्तात है वो कम हो गई क्योंकि उनके पैसे इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें हो गई। मेकअप का सामान इतना अच्छा था, मेकअप का एक उन्होंने सेक्शन मेकअप का बनाया था जहाँ मेकअप का हर तरह का सामान मौजूद था और अच्छी ब्रांड के साथ और अच्छी ब्रांड की चीज़ें रखी हुई थी और हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से आके आराम से अपनी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। तो क्योंकि मेकअप का तो मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है, इसलिए मैंने बस दूर से ही देखा और लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर बनाई और मैं देखती गई कि ये चीज़ें रखी हुई हैं, अगर कभी ज़रूरत हो तो हम यहाँ आकर यहाँ से चीज़ें आराम से ले जा सकते हैं। तो आप भी जब आएँ तो आप ज़रूर आप यहाँ विज़िट करें आके बैरिया टाउन में जो रीडिंग स्टोर है यहाँ पर आकर। सबसे ज़्यादा जो मैंने ये सोचा कि मैं हर संडे यहाँ अपना वक्त गुजारना है और यहाँ की किताबें पढ़ने की। किताबें देखी मुझे इतनी खुशी हुई थी क्योंकि उनकी एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी थी, सफ़े बहुत अच्छे थे, उनका जो कवर पेज था वो बहुत अच्छा था और किताब उठा के बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे फिर मैंने पेंटिंग्स देखी तो मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पे जो ये खिलौने तो थे ही और साथ में यानी यहाँ इतनी अच्छी पेंटिंग रखी हुई थी जिन्होंने मुझे मज़ा आया देखकर। डिफरेंट तरह की पेंटिंग थी और गुलदान इतने अच्छे रखे हुए थे, फूलों के इतने अच्छे गुलदान रखे हुए थे, यानी बहुत अच्छी उन्होंने चीज़ें जो है वो रखी हुई थी। मैंने फिर एक ऊपर से भी ओवरव्यू लिया इसका। यहाँ पे फिर ये सारा डेकोरेशन का इतना अच्छा सामान रखा हुआ था, इतनी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें थी कि बस जो मुझे बहुत पसंद है जो एक ग्लोब जिसमें गुड़ियाँ डांस कर रही होती वो यहाँ पर रखा हुआ था, जिसे मैंने देखा और मुझे मेरा दिल, क्योंकि मैं खुद इंटीरियर की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तो मुझे अच्छे लगती हैं, अच्छी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। तो ये मैंने यहाँ देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इनकी वीडियो बनाई और फिर उसके बाद हमने जो सामान लिया था वो हमने काउंटर पे दिया और उसकी पेमेंट की। और यहाँ पर भी फिर मैंने फिर इस बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी और आपको डिटेल में आपको बताऊँगी कि जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।